हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस चैप्टर आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले बच्चों मैंने मैट्रिसेस चैप्टर के पार्ट 1 में आप लोगों को व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स, ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया था। चलिए अब चैप्टर आपको बनाने में मज़ा आएगा। तो चलिए बच्चों, आज चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9A मैट्रिसेस आईसीएसई बोर्ड क्लास 10। ये बच्चों आपका पार्ट 2 है। कौन सा क्लास है? क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो एक्सरसाइज 9A। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स, चलिए वो भी कर देते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स गिव अ रीजन। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन में कह रहा है if A and B are two matrices of order 3 into 2 and 2 into 3 respectively, then their sum A plus B is possible। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों। तो बच्चों एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन is only possible, addition or subtraction is only possible when number of rows या order of given matrices are equal। जितना भी मैट्रिक्स दिया गया है सबका अगर ऑर्डर आपका इक्वल होगा तभी जोड़ घटा पॉसिबल है, तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब जैसे कि ए में मान लीजिए आपका है 1 2 3 4 और बी में मान लीजिए बच्चा आपका है 5 7। तो इसमें क्या लिख रहे हैं बच्चों? इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर लिखने बताए थे, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये 2 into 2 ऑर्डर का है। इसमें देखिए एक रो है और 2 कॉलम है, 1 into 2 है। तो देखिए इसमें ऑर्डर 2 into 2 था, इसमें ऑर्डर 1 into 2 है। तो अगर इस तरह से ऑर्डर यहाँ अलग अलग आ गया है, इसमें ऑर्डर आपका 2 into 2 है, इसमें ऑर्डर 1 into 2 है। तो अगर ऑर्डर गिवन मैट्रिक्स का इक्वल नहीं हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में दिया 3 into 2 and 2 into 3, तो सब ऑर्डर अलग है, तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए 1 का 1 नंबर फॉल्स है। तो बच्चों 1 का 1 नंबर क्या है? फॉल्स। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि ऑर्डर और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज फॉल्स। ठीक है बच्चों। अब इसी का 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में। द मैट्रिक्स 2 into 3, ए में दिया है 2 into 3 ऑर्डर एंड बी 2 into 3 आर कंफर्टेबल फॉर सब्सट्रैक्शन। यस, क्योंकि ए में भी 2 and 3 ऑर्डर है और बी में भी 2 and 3 ऑर्डर है। इसका रीजन क्या देंगे? सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर सब्सट्रैक्शन इज कंफर्टेबल, मतलब पॉसिबल, यानी कि ये आपका ट्रू हो गया। 1 का 2 नंबर ट्रू है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। 2 नंबर में ट्रांसपोज ऑफ 2 into 1 मैट्रिक्स इज 2 into 1, 2 into 1। अब ट्रांसपोज बच्चों जान लीजिए ट्रांसपोज क्या होता है। देखिए ये बच्चों ए है 4 5 6 है ना, तो ट्रांसपोज के लिए इस ऊपर में हल्का सा डैश लिख दीजिए, या ए पर सी लिख दीजिए, या ए पर टी लिख दीजिए। ये तीनों को ही हम ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों? ये जिस तरह से एक कॉलम दिया है ना, उसे रो कर दीजिए। 4 5 6 इस तरह है, तो 4 5 6 ये इस तरह से कॉलम था, उसे हमने रो बना दिया। ठीक है बच्चों, तो गौर कीजिए, इसमें कॉलम तो मेरा 1 है लेकिन रो 1 2 3 है। रो कितना बच्चों आपका? 3 है, मतलब ये इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 into 1, 3 into 1। यहाँ देखिए जब ट्रांसपोज करते हैं बच्चों तो रो देखिए मेरा 1 है, रो एक कैसे है? देखिए एक लाइन क्या है, एक रो है, और कॉलम कितना बच्चों? 1 2 3 कॉलम है, ये 1 into 3 है। तो मतलब ट्रांसपोज करने से किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। ट्रांसपोज करने से किसी मैट्रिक्स का क्या होता है बच्चों? ऑर्डर चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम 1 into 3 मैट्रिक्स है तो उसे 3 into 1 मैट्रिक्स आ जाए तो इसी को हम ट्रांसपोज कहते हैं। मतलब अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो वो आपका ट्रांसपोज हो गया, और ऑर्डर चेंज नहीं हुआ तो वो ट्रांसपोज नहीं हुआ। समझ बच्चों ट्रांसपोज क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं।
तो इसका मतलब आपका क्या था, 1 का 3 नंबर फॉल्स है, क्योंकि 2 इंटू 1 का ट्रांसपोज 2 इंटू 1 कभी नहीं होगा। 2 इंटू 1 का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब है 2 नंबर में, ट्रांसपोज ऑफ है स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यस इट इज ट्रू। स्क्वायर मैट्रिक्स समझाया था बच्चों, जिसमें कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। मान लीजिए आपका 2 4 5 6 है, तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। समझे ए ये वाला है, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ए पर डैश देते हैं, तो क्या होगा बच्चों, ये 2 4 आपका इस तरह लिखा जाएगा, 5 6 इस तरह लिखा जाएगा। देखिए इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर हो गया। इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, 2 इंटू 2 ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर लिखे हैं, मतलब ऑर्डर, ठीक है ना। तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से ऑर्डर चेंज नहीं होता है, तो उसे माना स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, अगर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो ये बच्चों ये आपका ट्रू है। 5 में अगर है 1 के 5 में, एक कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम्स एंड ओनली 1 रो। एक कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम्स, गलत कह रहा है बच्चों, समझाए थे। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम होता है, मेनी कॉलम हो नहीं सकता, इसलिए क्या इट इज फॉल्स। क्या लिखिएगा इसमें, ए कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो देयर। यहाँ गिवन क्या है बच्चों हमें कि मेनी कॉलम्स, देयरफॉर इट इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। अब सवाल में आते हैं, ट्रू फॉल्स हो गया। ये एक्सरसाइज 9A पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल में है बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन देखिए। 9A एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ x है, यहाँ 3 है, उसके बाद y प्लस 2 है, z माइनस 1 है, y प्लस 2 है, z माइनस 1 है, इक्वल टू 3 1 3 2 3 1 3 2, ये गिवन है बच्चों। तो हमको कह रहा बच्चों x y z का मान निकालने के लिए फाइंड x y z। तो बच्चों देखिए इसमें क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, कितना एलिमेंट बच्चों, 1 2 3 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4, दोनों में एलिमेंट्स बराबर है, तो क्या है बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, यानी कि आपका जो ये x है 3 के बराबर हो जाएगा। x क्या हो जाएगा 3, ये आपका आंसर हो गया। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, अगर बीच में इक्वल टू दिया रहे तो। सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर, मतलब ये आपका y प्लस 2 है, y प्लस 2 है, तो मतलब बच्चों y प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y प्लस 2 इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी कि -1 आपका ये आंसर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको निकालना है किसका मान, x y z का। तो फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के बराबर, एंड ऑल्सो z माइनस 1 इक्वल टू 2, देयरफॉर z क्या है बच्चों 2 प्लस 1, ये -1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया। तो x y z का वैल्यू क्या निकला बच्चों, 3 -1 और 3, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आप लोगों के लिए, गौर देखिएगा। अब बच्चों 3 नंबर सेम है, 3 आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 4 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4 निकालना है बच्चों a प्लस बी एंड b माइनस ए। पहले a का मान देखिए क्या दिया हुआ है, a में दिया है बच्चों 8 माइनस 3, और आपका b में दिया हुआ है, गौर कीजिएगा, b में है 4 माइनस 5, किताब में देखिएगा 4 माइनस 5। पहला क्वेश्चन में बच्चों निकालना आपका a प्लस बी, और 2 में निकालना है b माइनस ए। तो a प्लस बी जोड़ या घटाव, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब आपका गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो। तो देखिए ऑर्डर इक्वल है कि नहीं, एक रो 2 कॉलम, एक रो है 2 कॉलम है, एक रो है 2 कॉलम है, ऑर्डर बराबर है, मतलब एडिशन पॉसिबल है। तो जोड़िए कैसे करेंगे, 8 इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो 8 प्लस 4 इसका सेकंड एलिमेंट प्लस इसका सेकंड एलिमेंट, -3 प्लस -5, कितना हो गया बच्चों, 8 4 12 हो गया, और यहाँ पर माइनस कितना बच्चों, -5 और -3 हो गया -8। ये आपका एडिशन हो गया बच्चों। अब सब्ट्रैक्शन करना बच्चों, b में a माइनस करना, मतलब इस एलिमेंट में इस एलिमेंट को माइनस करना है। तो 4 माइनस 8 यहाँ लिख दे रहे हैं, 4 माइनस 8, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, 4 माइनस 8, ठीक है। और बीच में हल्का सा गैप देना है,
-5 और -3 हो गया। -5 में -3 को माइनस करना है, तो 4 में चला गया आपका 8, तो हो गया -4। यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 में जाएगा 3, तो हो जाएगा आपका -2। आपका बच्चों आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपने 4 भी सीख लिया। तो क्या समझे बच्चों कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दिए गए मैट्रिक्स यानी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, वही कर लीजिएगा। अब 6 में देखिए बच्चों, 6 भी वही कह रहा है कि वेयर एवर पॉसिबल, मतलब जहां पॉसिबल हो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स, मतलब जहां पॉसिबल है उस मैट्रिक्स को सिंगल मैट्रिक्स करने की कोशिश कीजिए। तो पॉसिबल तो तभी होगा जब ऑर्डर इक्वल हो गिवन मैट्रिक्स का। तो देखिए बच्चों, जैसे 6 का हम क्वेश्चन उठाते हैं, 6 में 3 क्वेश्चन दिया है, जैसे कि हम 6 का उठाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। 6 का 3 में क्या है बच्चों, देखिए तो पहले दिया है 0 1 2 4 6 7 प्लस कह रहा है यहाँ पर क्या है 3 6 4 8। पहले हमको चेक करना है इफ पॉसिबल है कि नहीं। देखिए क्या रो है इसमें, 1 2 रो है, कॉलम पे है 1 2 3 ठो, इसमें हुआ 2 into 3। यहाँ देखते बच्चों 1 2 रो है, चलिए रो तो मिल गया। कॉलम पे है 1 2 रो हुआ ना, 1 रो 2 रो, कॉलम कितना है 1 2। आप देखिए इसमें ऑर्डर आ गया 2 into 3 और इसमें 2 into 2 है, मतलब ऑर्डर बराबर नहीं है। सो एडिशन इज नॉट पॉसिबल, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्डर अलग अलग आ गया। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता, आप अपने से कुछ लिख रहे हैं, माने यहाँ पर आपका 0 और 2 लिखे, अब पॉसिबल है कि नहीं। देखिए 1 2 रो है, 1 2 3 कॉलम है, कॉलम इसको बोलते हैं 1 2 3 कॉलम 1 2 रो, तो 2 रो 3 कॉलम। यहाँ पे देखिए 1 2 रो और 3 कॉलम ऑर्डर दोनों का मिल गया, इसलिए एडिशन पॉसिबल है। जोड़ने कैसे, सिंपल जोड़ने नियम है। ये 0 है, 0 और 3 क्या हो गया 3, 1 और 4 5, 1 और 4 कितना हुआ 5 हो गया। 2 और 0 क्या हुआ 2 हो गया। 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया। 6 और 8 कितना हो गया 14 हो गया। 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया। इस सब बच्चों हम एडिशन करते हैं, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला 7 नंबर पे वही बच्चों, फाइंड एक्स एंड वाई। अभी जस्ट बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर भी देख लीजिए 7 नंबर का एक नंबर क्या है बच्चों, 5 2 -1 y -1 माइनस 1 है, यहाँ आपका x -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर -3 है, इक्वल टू क्या है बच्चों 4 7 -3 2। तो क्या करना है बच्चों से, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो पहले एनालिसिस में काम कर लेते हैं। पहले 5 -1, 5 -1 क्या हो गया 4 हो गया। इस 5 में 1 घटा दिया 4 हो गया। 2 है और माइनस कितना है x -1, तो ये बच्चों ये 2 में कितना घटाना है x -1, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं माइनस दे देते हैं और x -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, समझ गए। अब यहाँ कितना बच्चों -1 है और -2 है, तो -1 और -2 हो गया -3, हुआ कि नहीं। -1 और -2 -3 हो जाएगा। y -1 लिखते हैं मतलब बच्चों, और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 3 लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए इक्वल टू क्या दिया है 4 7 -3, तो गौर कीजिए ऐसा। तो ये हो गया आपका 4 2 और ये कितना हो गया 3 -x, ये -3 है बच्चों। ये y लिखते हैं, 3 में चला गया 2, 3 में चला गया -1, क्या होगा 2 होगा। इधर कितना 4 है 7 है -3 है 2 है, ये 3 है ना। अब हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो x y इस यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो 1 2 सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड होगा सेकंड के बराबर, मतलब 3 - x हो जाएगा 7 के बराबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
3 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 7। तो देयरफॉर माइनस एक्स इक्वल टू 7 माइनस 3, तो माइनस एक्स इक्वल टू 4, देयरफॉर एक्स बराबर माइनस किसको दे दीजिए, तो एक्स का मान क्या हो गया -4, दैट इज योर आंसर। चलिए बच्चों y निकालते हैं। y इसका 1 2 3 चौथा स्थान में है, 1 2 3 चौथा में 2 है, मतलब ये होगा इसके बराबर। देख के पता चलता है y प्लस 2 हो जाएगा 2, तो y बराबर 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। y कितना होगा बच्चों 0 हो गया, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। m का मान दे दिया बच्चों 5 -3 -2 4, ठीक है। आपको कहा बच्चों फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स m डैश। तो पहले कर रहा है ट्रांसपोज ऑफ m, 2 नंबर में बच्चों m प्लस m डैश, एक ही बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोनों ऐसे बनता है, एक बार समझाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जाने ट्रांसपोज तो समझा दिए थे कि जो डैश है उसे ट्रांसपोज कहते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जो रो है सबको कॉलम बना दीजिए। ये 2 3 इस तरह है ना, उसको ऐसे सॉरी 5 और -3, 5 माइनस उसको ऐसे लिख दिए 5 -3, इस तरह से रो में था उसे कॉलम कर दिए। ये -2 पर रो में है, ऐसे कॉलम कर दिए -2 4, ये आपका m डैश हो गया, यानी कि ट्रांसपोज हो गया, ये आपका ट्रांसपोज निकल गया m का। अब 2 में क्या करा बच्चों m प्लस m डैश, m प्लस m डैश कुछ नहीं है, m का वैल्यू कितना है 5 -3 -2 4, और m डैश कितना है बच्चों m डैश में ये वाला है 5 -2 -3 4। चलिए तो 5 और 5 कितना हो गया 10, जोड़ना है खाली -3 और -2 क्या हो गया -5, यहाँ आपका है -2 और -3 तो हो गया -5, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। यही बच्चों m प्लस m डैश निकल गया। एक क्वेश्चन और उसमें दिया था m माइनस m डैश, तो यहाँ खाली माइनस देते हैं घटा देते हैं, समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 का ये मैट्रिसेस चैप्टर में पार्ट 2 हो रहा है। पार्ट 1 आप जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल में, विजय सर देवर के चैनल में। चलिए बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें करा एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए। एडिटिव इनवर्स, बस खाली नाम का मीनिंग समझ जाइएगा, आप जान लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, a बराबर 6 है 5 है, इसी का लिखना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स तो कुछ नहीं है, एडिटिव इनवर्स का मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव कर देंगे, वो आपका हो जाएगा एडिटिव मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स दिया गया है उसको हम नेगेटिव कर देंगे तो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में देखिए लिख दिए ए आई, ध्यान रखिए बच्चों, ए आई मतलब एडिटिव इनवर्स, या लिखते हैं ए आई है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से जो प्लस में दिया उसको माइनस, जो माइनस में प्लस, 6 प्लस में है 6 के आगे कुछ नहीं है प्लस है, ये माइनस लिख देना, 5 आगे माइनस है प्लस करना है, तो प्लस लिखाता नहीं, यही आंसर हो गया। एडिटिव इनवर्स मतलब जितना भी एलिमेंट्स दिया है उसके अंदर का सारा साइन उल्टा कर दीजिए, जितना भी चिन्ह दिया गया सबको उल्टा कर दीजिए, उसे कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स। समझ गए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी तो वही है बच्चों, फिर भी समझ लीजिए। चलिए 10 का एक समझ लेते हैं। 10 का एक में क्वेश्चन आएगा बच्चों, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, एक्स निकालना है। चलिए ए का मान दिया है 2 3 -3 है, बी का मान है बच्चों आपका 0 2, बी आपका है 0 2 एंड सी है बच्चों -1 4, सी कितना बच्चों -1 4। तो कह रहा है ऐसे बच्चों फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। देखिए अब एक्स क्या कंडीशन दिया है, 10 का 1 नंबर में, 10 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 है जी। 10 का 1 में क्या है बच्चों, x प्लस बी इक्वल टू सी माइनस ए, एक्स प्लस बी इक्वल टू सी माइनस ए, कुछ नहीं है, पुट कीजिए, x लिख दीजिए, ये बराबर कितना सी माइनस ए प्लस बी इधर क्या होगा -b,
x को आपको इस साइड रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। चलिए c में कितना है, -1 4 लिख दिए। फिर माइनस a में कितना है, 2 -3 है, 2 बोलिएगा नहीं, 2 -3, 2 -3। और b में कितना बच्चों, 0 2 0 2। ध्यान दीजिए, पहले इन दोनों काम कर लेते हैं। -1 -2 हो गया, -3 बाहर है माइनस। फिर 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर माइनस है 0 2, ये -3 और -2 हो गया आपका -3 और 0 हो गया -3 और 0 क्या होगा, -3 घटाना है। उसके बाद 7 -2 कितना हो गया 5। ये बच्चा आपका x का वैल्यू निकल गया। समझ गए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी है, बना लीजिएगा। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों का एक्सरसाइज 9A कंप्लीट हो गया। तो बच्चों सारे चैप्टर के माने 9 चैप्टर के सारे सवाल को एक एक करके बना लीजिए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।